नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने केंद्रक। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1831 में की थी। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस वाज नेम्ड क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। जो न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर जो मटेरियल पदार्थ पाया जाता है उसको क्रोमेटिन का नाम साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने दिया था। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को क्रोमेटिन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। द न्यूक्लियस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के बाहर जो होती है झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर्ड होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सी न्यूक्लियोलाई, इसको कहते हैं केंद्रिका। ये न्यूक्लियस के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। डी होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमेटिन। चौथा जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, इन्हें जो होता है क्रोमेटिन हम कहते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, दोहरी भित्ति होती है। The space between the two membranes is called perinuclear space, that is about 10 to 50 नैनोमीटर। दो मेम्ब्रेन के बीच, केंद्रक की दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होता है। The outer nuclear membrane is continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it। जो बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसोम भी होते हैं। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores called the nuclear pore made by the fusion of two membranes। कई स्थानों पर जो होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है वो बीच बीच में छोटे पोर, छेदनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें कि न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र कहते हैं। थ्रू द न्यूक्लियर पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। न्यूक्लियर पोर के माध्यम से आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में जो आरएनए है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से आ जा सकते हैं न्यूक्लियर पोर के माध्यम से। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका और क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। द न्यूक्लियोलाई इज स्पेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलाई जो होती है वो गोलाकार स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। द न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वह स्थान है जहाँ पर सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। द क्रोमेटिन कंटेन द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो क्रोमेटिन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी पाया जाता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। एक सिंगल कोश का जो ह्यूमन सेल पाई जाती है उसमें लगभग 2 मीटर लंबा जो होता है
डीएनए का धागानुमा संरचना पाई जाती है, जो कि उनके 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एवरी क्रोमोसोम हैज़ ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन माने दबा हुआ स्थान होता है, जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट, जिस पर जो होते हैं काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। एक ए मेटासेंट्रिक, जिन क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है उन्हें कहते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, द क्रोमोसोम हैव द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। जिन क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो होते हैं मध्य स्थिति से, मिडिल से थोड़ा सा हटके होते हैं, उन्हें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, in such chromosome the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely big arm। इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोसोम जो होता है किनारे से थोड़ा सा हटके पाया जाता है, जिससे कि एक आर्म जो होती है बहुत बड़ी होती है, एक भुजा, और एक भुजा छोटी हो जाती है, इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है टर्मिनल सेंट्रोमियर, जब क्रोमोसोम बिल्कुल एंड पे स्थित होता है उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। समटाइम्स ए फीव क्रोमोसोम हैव द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, जो कि एक फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। अब हम इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ये देखिए, ये टीलोमियर है, टीलोमियर किनारा, ये काइनेटोकोर है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड्स हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट। ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, इसमें ये दोनों क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बीच में है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे ये है काइनेटोकोर, और ये इनका एंड जो होता है वो टीलोमियर कहलाता है। ये देखिए सेंट्रोमियर, ये देखिए सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के पास ही होता है काइनेटोकोर। ये जब क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो उसे हम सैटेलाइट बॉडी भी कहते हैं। ये देखिए सेंट्रोमियर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का है। अब देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क। जानकारी समाप्त हुई। धन्यवाद।